लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स वसूली के हवाले से बताया है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान टैक्स वसूली की शरह हदफ से 23% ज्यादा रही। पाकिस्तान में 17 साल से कम उम्र अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो रहा है। इन तमाम अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी और इनकी कोरोना रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म के जरिए होगी। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए और 3559 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 53,637 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,559 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 101 अफराद इंतकाल कर गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर, फवाद हुसैन और शफ़क़त महमूद मावन ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल और सीनियर अफसरान की शिरकत। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में अज़ीम शान जश्न आज़ादी पाकिस्तान का प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया। 28 अगस्त लॉस एंजलिस के तारीख़ी पार्क में आज़ादी का जश्न मनाने की तकरीब 10,000 लोग पहुँच गए। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अमरीकी सिफारती दफातर खोले जा रहे हैं। अफगान फौज अशरफ गनी अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से अमरीकी जनरल फौजर विलियम मैकनेवले की मुलाकात हुई, जिसमें पाक अमरीका ताल्लुकात, दहशतगर्दी के खात्मे, अमन क़याम समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत की गई। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई, लेकिन साथ ही ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑगरा ने कुदरती माए कुदरती गैस LPG की कीमत में इजाफा कर दिया। बेल्जियम में होने वाले एक तहकीक के मुताबिक मॉडर्ना के तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन से कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली एंटीबॉडीज की तादाद फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन के मुकाबले में दुगनी होती है। मारूफ भारतीय अदाकार राजकुमार राव ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया था कि कॉलेज के ज़माने में 25 लड़कों ने मिलकर इनकी पिटाई कर दी थी। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने, तजदीद करवाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार कर ली है। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने मूंछों के बाद अपनी एक और नई हैरानकुन तस्वीर मदाहों के साथ शेयर की है। वसीम अकरम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जहां वो अपनी फैमिली से मुलाकात से कबल करंतना में है। ननकना साहब सिख मजहब के मजहबी किताब गुरु किरण साहब के पहले प्रकाश के 417 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुनक्किदा 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकना साहब में भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, आप चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स वसूली के हवाले से बताया कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान टैक्स वसूली की शरह हदफ से 23% ज़्यादा रही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बताया कि टैक्स वसूली के हवाले से अच्छी खबर है कि FBR ने जुलाई और अगस्त 2021 के दौरान 850 अरब रुपए इकट्ठे किए हैं। इमरान खान ने बताया कि 2 माह के दौरान टैक्स की वसूली की शरह हदफ से 23% ज्यादा रही और गुज़िश्ता साल की निस्बत इसी मुद्दत के दौरान टैक्स वसूली की शरह 51% ज्यादा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि सालाना टैक्स वसूली का 5,829 अरब रुपए का हदफ आराम से हासिल किया जाएगा।
पाकिस्तान में 17 साल से कम उम्र अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज हो रहा है। इन तमाम अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी और इनकी कोरोना रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म के जरिए होगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से 18 साल से कम उम्र अफराद की नजरसानी शुदा वैक्सीनेशन गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। 18 साल से कम उम्र अफराद की वैक्सीनेशन गाइडलाइंस आज से नाफिजुल अमल होंगी। NCOC का कहना है कि 12 से 17 साल कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले अफराद को फाइजर वैक्सीन लगेगी। कमज़ोर क़ुव्वत मदाफ़ियत वाले अफराद को मेडिकल सर्टिफिकेट का सबूत पेश करना होगा। मुल्क में 17 साल से कम उम्र अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो रही है। 17 साल से कम उम्र अफराद को फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। इन अफराद की कोरोना रजिस्ट्रेशन बे फॉर्म के जरिए होगी। याद रहे, रवां साल जून में पाकिस्तान में 18 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया था। शहरी 1166 से कोड हासिल करने के बाद किसी भी सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। ख्याल रहे, पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक होती जा रही है। मुसलसल दूसरे रोज़ 100 से ज़ायद अमवात रिकॉर्ड की गई और 3000 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बित केसेस की शरह 6.63% रही। मुल्क भर के 631 अस्पतालों में कोरोना वायरस के 5690 केसेस तशवीशनाक हालत में हैं। पाकिस्तान में आलमी वबा कोरोना से मजीद 101 अफराद इंतकाल कर गए और 3559 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान में कोरोना के आदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 53,637 टेस्ट किए गए। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 6.63% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकों की तादाद 25,889 हो गई और मजमूई केसेस 11,63,688 तक जा पहुँचे हैं। इसके अलावा 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 4,140 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए हैं, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 10,43,898 हो गई है, जबकि फाल केसेस की तादाद 93,901 है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर, फवाद हुसैन और शफकत महमूद, मामून ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान, डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुल्क में आला तालीम के फ़रोग़ के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ। इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, फवाद हुसैन और शफकत महमूद, मामून ख़ुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल, चेयरमैन वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान, डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन और सीनियर अफसरान ने शिरकत की। इजलास को सियालकोट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम पर पेशरफ से आगाह किया गया। इजलास को बताया गया कि इस 16.69 अरब रुपये के मालियत के मंसूबे के लिए एक्निंग मंजूरी दे चुकी है। सियालकोट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी वफाक और हुकूमत पंजाब मुश्तरका तौर पर कायम करेंगी, जिसके लिए आधी रकम और ज़मीन हुकूमत पंजाब मुहैया करेगी। जबकि इजलास को आगाह किया गया कि 8वीं, 9वीं और 10वीं जमातों के निसाब में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात शामिल की जा रही हैं और इन जमातों के लिए नए निसाब का इजरा जल्द कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि नौजवानों को सलाहियतों को उजागर करने के लिए जदीद अलूम में आला तालीम कलीदी हैसियत रखती है, लिहाजा हुकूमत इस पहलू पर भरपूर तवज्जो दे रही है। वज़ीर आज़म का कहना था, वफाकी हुकूमत आला तालीम के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद फ़राहम करेगी। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में अजीम शान जश्न आज़ादी पाकिस्तान का प्रोग्राम मुनक्किद हुआ था। 28 अगस्त लॉस एंजलिस की तारीखी पार्क में आज़ादी का जश्न मनाते हुए देखा जा सकता है। तकरीबन 10,000 लोग पहुंचे। शहदाए कराम, कायदीन पाकिस्तान को ख़िराज अकीदत पेश किया। ये प्रोग्राम ग्रैंड अलाइंस फॉर पाकिस्तान ने पेश किया, जिसके रूहानी रवां जनाब वकार अली खान, सदर जनाब जमाल ख्वाजा, चेयरमैन जनाब जुबैर राव, को चेयरमैन जनाब आरिफ मसूदी, नायब सदर जनाब समीन फारूकी और असद काजी हैं। जनरल सेक्रेटरी मोहतरमा फातिमा खान, फाइनेंस सेक्रेटरी जनाब फवाद इस्माइल हैं। इन तमाम अफराद की कोशिशों से ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसे मोहतरमा फातिमा खान और आरिफ मंसूरी ने नहायत खूबसूरती से पेश किया। प्रोग्राम में डिप्टी गवर्नर कैलिफोर्निया ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। गवर्नर कैलिफोर्निया ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। मोहतरमा एलिना कोर्नेलाकिस ने कहा कि मैं भी एक महाजिर की हैसियत से अमरीका आई थी, लेकिन आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत के डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी गवर्नर हूँ। इन्होंने पाकिस्तानियों पर एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि वो मजबूत अमेरिका की तामीर में अपना हिस्सा डाल रहे हैं और पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात कायम करने में कामयाब होंगे। गवर्नर ने डॉक्टर नोमान बकाली के जरिए शुरू की गई पहली मोबाइल क्लिनिक डोर टू डोर सर्विस का भी दौरा किया। कौंसल जनरल जनाब अब्दुल जब्बार मेमन ने ग्रैंड अलाइंस फॉर पाकिस्तान की खिदमत को सराहते हुए कहा
کہ میں نے جتنے پروگرام دیکھے ہیں یہ سب سے بڑا پروگرام تھا۔ میئر لاس اینجلس کی امیدوار کیرن ہاس نے بھی شرکت سے خطاب کیا۔ انہوں نے جلد ہی پاکستان کا دورہ کرنے کی نوید سنائی اور کہا کہ وہاں وہ عوام اور قیادت سے ملیں گی۔ ساتھ ہی انہوں نے بھی پاکستانی کمیونٹی کو مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ سابق میئر علی تاج، آروین میئر فاروق خان اور LAPD شیرف نے بھی شرکت کر کے تقریب کو رونق بخشی۔ دوسری جانب معروف ڈیموکریٹک لیڈر ڈاکٹر آصف محمود نے حاضرین کو بتایا کہ بہت جلد پاکستانی صوبے پنجاب اور امریکہ کے درمیان ایک سسٹر صوبے کا اعلان کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید خوشخبری دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے سندھ اور LA کے درمیان بھی کام کا آغاز کر دیا ہے۔ گرینڈ الائنس کے چیف پیٹرن جناب وقار علی خان نے بھی خطاب کیا اور کہا کہ آج ہم ان شہدا کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو اپنی بے مثال قربانیوں کے باوجود پاکستان بنا سکے اور جامع شہادت نوش کیا۔ آج قوم محترم علامہ اقبال، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنی پرخلوص کوششوں سے ہمیں ایک آزاد اور خود مختار ملک دیا۔ صدر جناب جمال خواجہ نے تمام GAFP کے ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہم گورنر صاحب، کونسل جنرل جناب عبدالجبار میمن اور تمام عہدیداروں کے مشکور ہیں جنہوں نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہماری خوشیوں کو دوبالا کیا۔ تقریب میں مختلف بوتھ لگائے گئے جو شرکا کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ گلوکاری شازیہ منظور، علی حیدر اور ساول عیسیٰ خیل نے اپنے پرجوش گانوں سے محفل میں رنگ بھر دیے۔ یہ شاندار تقریب دل پاکستان کے پردوں پر اختتام پذیر ہوئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس قسم کی خوبصورت تقریب کا مظاہرہ پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملا۔ کرونا وبا کے باوجود پاکستانی نے وطن عزیز میں واہلانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی سفارت دفتر کھولا جا رہا ہے۔ افغان فوج اور اشرف غنی امریکی توقعات پر پورا نہیں اترے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس جین ساکی نے امریکی صدر جو بائیڈن کے خطاب کے بعد پریس بریفنگ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکی سفارتی دفتر کھولا جا رہا ہے۔ افغانستان سے نکلنے میں امریکیوں کو دوحہ سے مدد فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو طالبان پر ہر سطح پر سبقت حاصل ہے۔ افغان فوج اور اشرف غنی امریکی توقعات پر پورا نہیں اترے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کابل سے فوجیوں اور شہریوں کی خطرناک انخلا کا چیلنج پورا کیا۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ 30,000 افغان فوجیوں کو 20 سال میں تربیت دی۔ افغان جنگ کے خاتمے کا فیصلہ میں نے کیا۔ کابل کی سیکیورٹی کے لیے 6,000 امریکی فوجیوں کو تعیناتی کی منظوری دے دی۔ ایک نظر کمیونٹی نیوز پر۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے امریکی جنرل کونسل ولیم کے مقابلے کی ملاقات ہوئی جس میں پاک امریکہ تعلقات، دہشت گردی کے خاتمے، امن قیام سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت کی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف سلمان لقمان سے اس رپورٹ میں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور سے امریکی کونسل جنرل ولیم کے مکانویلے نے ملاقات کی۔ پاک امریکہ تعلقات، دہشت گردی کے خاتمے، امن قیام سمیت دیگر ایشوز پر بات چیت کی گئی۔ ولیم کے مکانویلے نے کورونا وبا کے دوران حکومتی اقدامات اور پنجاب آب پاک اتھارٹی کے منصوبوں کے بھی طرف نکلے۔ انہوں نے کہا گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل اور وہاں مظالم کا خاتمہ ضروری قرار دے دیا۔ چودھری محمد سرور نے کہا پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے کے اور امن کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ چودھری محمد سرور گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاک امریکہ تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں۔ پاکستانی ترقی کے لیے امریکی کردار قابل تعریف ہے۔ پنجاب میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے نئے اسپیشل اکنامک زونز بھی بنا رہے ہیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سمیت تمام ہمسایہ ممالک سے اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ افغانستان میں فیصلہ وہاں کے عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ چودھری محمد سرور نے کہا کہ دسمبر 2021 آب پاک اتھارٹی کے تحت 8 ملین لوگوں کو صاف پانی فراہم کریں گے، جبکہ امریکی جنرل کونسل کا کہنا تھا تعلیم اور صحت دیگر شعبوں میں ترقی اور امن کے قیام کے لیے امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے۔ کیمرامین ممتاز الہی کے ساتھ سلمان لقمان، OPTV گلوبل، لاہور۔ نظر ڈالتے ہیں تجارتی دنیا کی ایک جھلک پر۔ وفاقی حکومت کی جانب سے آج پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی گئی، لیکن ساتھ ہی آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا نے قدرتی مائع گیس LPG کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اوگرا کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 11.8 کلو گرام LPG کا گھریلو سلنڈر 58 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ اوگرا کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں 11.8 کلو گرام LPG کے گھریلو سلنڈر کی نئی قیمت 2060 روپے 15 پیسے مقرر کی گئی ہے۔ اوگرا کے مطابق LPG کی نئی قیمتوں کا اطلاق 1 ستمبر سے ہوگا۔ شامل کرتے ہیں صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔
बेल्जियम में होने वाली एक तहकीक के मुताबिक मॉडर्ना की तैयार करदा कोविड-19 वैक्सीन से कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली एंटीबॉडीज़ की तादाद फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन के मुकाबले में दुगनी होती है। तहकीक में मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल करने वाले अफराद के मुदाफ़ती अमल रद्द अवल का मुवाजना किया गया। तहकीक में बेल्जियम हॉस्पिटल सिस्टम के लगभग 2500 के करीब वर्कर्स को शामिल भी किया गया था। इस तहकीक में दरियाफ्त किया गया कि कोविड से महफूज रहने वाले अफराद में कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल से औसतन 2881 यूनिट फी मिलीलीटर एंटीबॉडीज़ बन गई। इसके मुकाबले में फाइजर वैक्सीन की 2 खुराकें इस्तेमाल करने वाले अफराद में ये शरह 1108 यूनिट फी मिलीलीटर रही। तहकीक में एंटीबॉडीज़ के फ़र्क की वजाहत की चंद वजूहात भी बयान की गई। तहकीक के मुताबिक मॉडर्ना वैक्सीन में मुतहरिक जुज़ की शरह 100 माइक्रोग्राम जबकि फाइजर में 30 माइक्रोग्राम थी। इसी तरह मॉडर्ना वैक्सीन की 2 खुराकों में 4 हफ्ते जबकि फाइजर वैक्सीन की खुराकों में 3 हफ्ते का फ़र्क था। इस तहकीक के नताइज तिबी जरीदे जर्नल ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में शाया हुए। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अखबार। मारूफ भारतीय अदाकार राजकुमार राव ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया था कि कॉलेज के ज़माने में 25 लड़कों ने मिलकर इनकी पिटाई की थी। राजकुमार राव की 37वीं सालगिरह के मौके पर भारतीय मीडिया अदाकार के एक पुराने किस्से के चर्चे हो रहे हैं। अदाकार ने बताया कि मैं 11वीं जमात में ज़ेर तालीम था, तब से ही फिल्मों में काम करने का बेहद शौक था। मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा मद्दाह था। एक दिन मैंने एक लड़की को बास्केटबॉल खेलते देखा तो लगा मुझे मेरी अंजलि मिल गई। राजकुमार ने बताया कि मैंने इस लड़की से रब्ता किया और हमने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि इस लड़की का पहले से बॉयफ्रेंड है। इन्होंने इंटरव्यू के दौरान बताया कि वो लड़का मुझे मारने के लिए अपने 25 दोस्तों के साथ आया और फिर सबने मुझे खूब पीटा। लड़के ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे कि पिस्तौल निकालो और इसे मार दो। मैंने इनसे भीख मांगने वाले अंदाज में कह रहा था कि मेरे मुंह पर नहीं मारना, अदाकार बनना चाहता हूँ। वाज़ेह रहे बॉलीवुड में अपनी सलाहियतों से जगह बनाने वाले राजकुमार ने 2010 में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा ने ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड बनवाने तजदीद करवाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार कर ली है। नादरा तर्जुमान की जानिब से जारी अलामी के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की IT लैब में तैयार की गई दुनिया की पहली जदीद तरीन टेक्नोलॉजी पर मबनी पाक आइडेंटिटी ऐप का इफ्तिताह किया। इस ऐप की तैयारी के बाद पाकिस्तान दुनिया में इस टेक्नोलॉजी को मुतारिफ कराने वाला पहला मुल्क बन गया, जिसकी बदौलत शहरी स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे ही शनाख्ती कार्ड बनवा सकेंगे। नादरा के मुताबिक जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत शनाख्ती कार्ड बनवाने के प्रोग्राम में मोबाइल पर लाइव बायोमेट्रिक उंगलियों के निशान के हुसूल के साथ साथ तस्दीक भी हो सकेगी। दरख्वास्त गुजार अपने स्मार्ट मोबाइल फ़ोन के कैमरे की मदद से न सिर्फ फिंगरप्रिंट ले सकते हैं बल्कि तस्वीर और दीगर दस्तावेज़ात को भी स्कैन करके अपलोड कर सकेगा। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने उम्मीद जाहिर की है कि मोबाइल के जरिए उंगलियों के निशान के हुसूल की सहूलत एक नए दौर का आगाज़ है जो मईशत के कई शोबों में इनकलाब बर्पा कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने चेयरमैन नादरा तारिक मलिक के मोबाइल ऐप के जदीद ख्याल को सराहते हुए कहा कि आपने इंतहाई कलील वक्त में ऐप की तैयारी मुकम्मल करने और पाकिस्तान को एक टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना दिया। चेयरमैन ने नादरा के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को खराजी तहसीन पेश करते हुए कहा कि तमाम काबिशें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के डिजिटल पाकिस्तान विजन को अमली जामा पहनाने की तरफ एक अहम पेश कदम है। सहूलियात की फराहमी एक नए दौर का आगाज़ होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने मूंछों के बाद अपनी एक और नई हैरानकुन तस्वीर मद्दाहों के साथ शेयर की है। वसीम अकरम इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, जहां वो अपनी फैमिली से मुलाकात से कबल करंतना में हैं। चंद रोज कबल वसीम अकरम ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जिसमें इन्हें मूंछों में देखा गया था और कौमी टीम के साबिक कप्तान को इस हुलिये को मद्दाहों ने बड़ा पसंद किया। ताहम इनकी अहलिया शनैरा अकरम की जानिब से वसीम अकरम को वार्निंग देते हुए कहा गया था कि मूंछों के साथ घर पर मत आना। वसीम अकरम का करंतना ख़त्म होने में अब भी 2 दिन बाकी हैं और इन्होंने होटल के कमरे से अपनी एक और हैरानकुन तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ननकाना साहब सिख मजहब की मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब के पहले प्रकाश के 417 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुनक्किदा 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं बिरोची सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। ननकाना साहब सिख मजहब की मुकद्दस मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब के पहले प्रकाश के 417 साल मुकम्मल होने की खुशी में मुनक्किदा 3 रोज़ा तकरीबात गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहब में भोग की रस्म के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। तकरीबात में मुल्क भर से सिख रहनुमा और सिख यात्रियों ने शिरकत की और अपनी मजहबी रसूमात अदा की।
تقریبات کے اختتام پر گرودوارہ بالیا سے گرودوارہ جنم ہنستان تک نگر کیرتن کا جلوس بھی نکالا گیا، جس میں اقلیتی ایم پی اے سردار مہندر سنگھ پال اور سینکڑوں سکھ یاتریوں نے مذہبی گیت گائے اور اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہوئے شرکت کی۔ اس موقع پر ملک کی ترقی و سلامتی، امن و امان اور پاکستان میں بین المذاہب ہم آہنگی کے فروغ کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے جلوس کے شرکاء کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ سکھ یاتریوں نے تقریبات کے لیے بہترین انتظامات کرنے پر مترقہ وقف املاک بورڈ پاکستان سکھ گرودوارہ پربندھک کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ سکھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ بابا گرو نانک نے ہمیشہ امن، محبت، بھائی چارے اور مساوات کا درس دیا، جس پر عمل کر کے دنیا کو امن و محبت کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین ممتاز لاہی کے ساتھ سلمان لقمان، او پی ٹی وی گلوبل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے او پی ٹی وی گلوبل۔ دنیا بھر میں پاکستان کی پہچان، ہائیسٹ کوالٹی پاکستانی مینگوز ان جی ٹی اے، یعنی پاکستان کے بہترین آم اب جی ٹی اے میں ہے دستیاب، وہ بھی خاص ہول سیل ریٹس پر۔ ایٹوبیکو، مسیساگا اور برامپٹن میں 6 مختلف سٹور لوکیشنز، تو انجوائے کریں سمر کو فیملی اینڈ فرینڈز کے ساتھ، رائل کارگو مینگو ٹائم کے ساتھ۔ مزید معلومات کے لیے ابھی کال کریں رائل کارگو at 905-566-5665 اور وزٹ royalcargo.ca۔ ہے دوست ذرا اور قریبے رگے جان ہو، چنائی چھڑیندا یار، چنائی چھڑیندا یار، وجہ اللہ والی تار، وجہ مرشد والی تار۔ مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے، مینوں عشق نہ جاوے کچھ سمجھ نہ آوے، جب سامنے ہووے یار تے نچنا پیندا اے۔ اس دن تم خوشی منانا، پر سب کے سنگی ہیں، کر ایک بار تو اعتبار، پھر دیکھ تماشا یار۔